सफ़र दोस्तों, ये एक और चित्र है दोस्तों। राजनगर की एक सुबह, दूध की बोतलें बांटने वाली गाड़ी मिटसन रोड पर प्रकट हुई। पी 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 पी। कुछ देर बाद, आ रहा हूँ यार, क्यों कान खा रहा है? रमन, आज 2 बोतल दे दो। पीछे पहुंचते ही खतरे का एहसास हुआ। 2 बोतल नहीं, 2 गोली लो तुम। अब तक बहुत देर हो चुकी थी और फायरिंग की आवाज़ सुनते ही गाड़ी में हरकत हो चुकी थी। और इस बीच दूध लेने वाले लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। पकड़ो पकड़ो, रोको रोको, दूध वाले ने देवेश को गोली मार दी। पुलिस को फ़ोन करो जल्दी। और ज़्यादा गर्मी हो या बरसात, मनमोहन सिंह सुबह सुबह दौड़ लगाना खूब नहीं भूलता था। और कंपनी बाग में के 8 चक्कर लगाकर मैं वापस लौट रहा था। पीछे से कार आ रही थी, उसकी रफ्तार धीमी थी है क्यों। और ब्लैक कैट कमांडो मेहर सिंह खतरे की गंध सूंघ कर फुर्ती से पलटाओ और बिजली की तरह तड़पा उसका शरीर। और कमांडो विजय गोखले रात ड्यूटी से यात्रा वापस लौट रहा था तो हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट देने सुबह घर जल्दी निकल पड़ा। फिर कहीं बाहर भेज दिया जाऊं। और विक्रम फ्लैट पर को दूर, जल्दी करो राणा, कहीं वह रेस से निकल न जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? और राजा की आवाज़ अंदाज़ा गलत नहीं था, उसकी रेंज से बाहर होने वाला था बेचारा। और अगले ही पल धड़ाम, और कमांडो बब्बन खां हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी टिंग 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 टिंग, बेवक्त किसका फ़ोन आ गया? हेलो बब्बन स्पीकिंग। घर में ही रहना, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। आवाज़ उसके चीफ कमांडर कोठारी की थी। क्या बात है सर? देवेश मेहर और विक्रम की हत्या हो गई है। हत्यारे तुम्हारी ताक में होंगे, क्योंकि कल तुम्हें ही तीनों के साथ स्पेशल ड्यूटी करनी थी। सर, क्या मैं हर समय घर में बैठा रहूं? नहीं, मैं कुछ आदमी भेज रहा हूं, उसके बाद तुम बाहर निकलना। और बब्बन रिसीवर रख दिया। ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो, खिड़की में झांक कर देखो, तुम्हारी निगरानी की जा रही है। और लाइन कट गई। और रिसीवर रखकर बब्बन खिड़की के करीब पहुंचा। यह कोई चाल भी हो सकती है। ओह, सूचना सही थी, निगरानी हो रही है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, रुपया 2 रुपया। और शिकारी खिड़की पे आ गए। वह देख रहा है, हाँ। और ठीक उसी पल और निशाना सटीक था। बब्बन चीनी के बारे में वहीं ढेर हो गया। चीनी के बोरे की तरह वहीं ढेर हो गया। और जेट कमांडो अजय अपने भतीजे के राहुल के साथ शिमला में एक कॉटेज में छुट्टी बिता रहा था। राहुल, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अब वापस चलना चाहिए। नहीं अंकल, अब नहीं, अभी कुछ दिन और नहीं रहेंगे। राहुल अजय के मृत भाई भाभी की इकलौती निशानी थी। उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और एक्सीडेंट में राहुल बुरी तरह घायल हो गया था। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि अजय शिमला ले जाओ, और 2 माह पहले की बात है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अजय हरकत में आया। हेलीकॉप्टर इधर ही आ रहा है, कौन हो सकता है? और अजय, घबराने की जरूरत नहीं है। ओह, चीफ कोठारी। डर। राहुल, कैसा हो अजय?
ठीक हूँ, आपका आना कैसे हुआ सर? कल इंग्लैंड के विदेश मंत्री ऑर्गेनाइजर ड्रग्स स्मगलर को पकड़वाने और ड्रग्स का व्यापार रोकने के लिए समझौता करने आ रहे हैं, और इंग्लैंड और यहाँ के ड्रग्स स्मगलरों ने अपनी जान से मारने की धमकी दी थी। हम हमने उसकी रक्षा के लिए जिन 4 कमांडो को लगाए का प्लान बना था, उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या दूसरे कमांडो लगा दीजिए? नहीं, हालात खतरनाक होते गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम उनकी हिफाजत करो। सारी सलमान राहुल को छोड़कर नहीं जाऊँगा। राहुल की चिंता मुझ पर तुम न करो, उसकी देखभाल के लिए कुछ आदमी भेज दूंगा। अंकल, अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाऊँगा राहुल। थैंक यू अंकल। और अजय, मेरी बात सुनो। बहस नहीं, मैं कोई फ़ायदा नहीं थी। मैं राहुल का दिल हरगिज़ नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और अजय उसका मुंह लगा भारत का इकलौता हेड कमांडो था, इसलिए आया और कोई चारा न सके थे। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो आ जाना। अंकल के इरादे अटल होते हैं, वह बदला नहीं करते। यो अंकल, यू आर राइट। आओ लंच की तैयारी करते हैं। और आधे घंटे बाद वो फिर आ गए। अंकल, आने दो, मैं जाने वाला नहीं। और तभी तड़ 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 ओह, तुरंत अजय राहुल को लेकर जमीन पर गिर गया। ऐसा ही लेटे रहो, उठने की कोशिश मत करना। मैं देखता हूँ किसकी मौत आई है। और अजय कमरे में प्रविष्ट हुआ। तड़ 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 तड़, यह लोग जो कोई भी हैं, इन्हें हरकत का मजा चखा करूँगा। अब पता चलेगा कि सोए हुए शेर को जगाने का क्या अंजाम होता है। ओह, तड़ तड़ तड़। और बाहर निकलने के लिए खतरा उठाना पड़ेगा। और अगले ही पल एक खतरनाक कदम और गिरते ही लुढ़कने लगा। और किसी भी आर्डर की तलाश में यह मोर्चा अच्छी जगह लगेगा। और आर्डर मिलते ही अब दुश्मन पर पोजीशन है। ओह, तो यह छुपा है जनाब। तभी अंकल बचिए। ओह, राहुल खतरे में है। और तभी तड़ 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 तड़, राहुल घबराना मत, मार रहा हूँ। तड़ 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 तड़। और अजय फुर्ती से पलटा। और तड़ तड़ तड़। और अजय कलाबाजी खाकर अंदर प्रविष्ट हो गया। राहुल राहुल और काटेज में न था। राहुल का अपहरण के लिए यह नाटक खेला गया था। क्यों? मेज पर कागज कैसा रखा है? और कागज उठा लिया। अजय, राहुल को जिंदा पाना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर काली पहाड़ी पर आ जाओ। ब्लैक डॉग, अगर तुमने राहुल को एक खरोच भी आ गई तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। और तभी राहुल को लेकर भाग गई। एक छलांग में खिड़की के करीब पहुंचा और रेंज से बाहर निकल गया। वह भागता हुआ बाहर आया। मोटरसाइकिल से इसका पीछा करता हूँ, पर मायूस होना पड़ा। ओह, इसका टायर तो बेकार कर दिया गया है लोगों ने। और 1 घंटे बाद काली पहाड़ी पर अजय पहुंचा। वेलकम अजय, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। राहुल कहाँ है? वह जहाँ भी है सही सलामत है। आगे भी ठीक रहे इसके लिए तुम मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें मिस्टर ऑर्डिन को हिफाजत से काम सौंपा गया है, उसे हत्या करनी है। ओह, तो ये चक्कर है। मुझे किसी जोशिन वाल्टन की हिफाजत का काम नहीं सौंपा गया है। झूठ मत बोलो कोठारी, सुबह खुद आकर तुम ये काम सौंप गया है। मैंने उसके लिए इनकार कर दिया, तो अब राहुल की ज़िंदगी के लिए इनकार कर लो। हरगिज़ नहीं। मैं
अजय किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता राणा। और राणा डाग साहब को इनकार करने की आदत नहीं है डिशू। और अजय सहमत फुर्ती से पलटा डिशू। और हाथ रोक लो अजय, वरना राहुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ओह, अजय के हाथ पर ब्रेक लग गया। राणा का हाथ उगलने का अंजाम देखा। डिशू डिशू डिशू। और राणा 5 मिनट तक मुझे घुमाता रहा। राणा 5 मिनट तक उसे घूरता रहा। यह ट्रेल था, तुम्हारा काम करोगे तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ध्यान रहे इस फिल्म में राहुल कहीं दिखाई ध्यान रहे फिल्म राहुल पर दिखाई जाएगी। कुछ सोच कर अजय बोला, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा काम किया जाए। कोशिश नहीं, काम हर हाल में होना चाहिए। आधे घंटे बाद राजनगर की फ्लाइट। राणा तुम्हारे साथ जाएगा, कोई इतराज नहीं। तेजा, तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ कर आओ। ओके बॉस। और तेजा कार ले आया। राहुल कब मिलना गला? जॉर्ज की हत्या के 4 घंटे बाद। और अजय राणा के कार में बैठते ही रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर पहुंचते 25 मिनट लगे। और अटेंशन प्लीज, शिमला से राजनगर की जाने वाला विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि विमान पर पहुंचने से अपनी सीट को ग्रहण कर लें। धन्यवाद। अजय विमान में पहुंचा और अंतिम यात्री थे। यह आप दोनों की सीट, कृपया जल्दी विमान की बेल्ट बांध दें। थैंक यू। विमान राजनगर में कितनी देर पहुंचाया? 4 घंटे में। और इधर एयर होस्टेस के जाने की पलटी थी। जुम। राणा के मुंह में अंतिम चीख शब्द था। और उसकी इतनी तेजी से हुआ कि उसने किसी ने कुछ पता भी न चला। और तू आराम से मौत की नींद सो। और अजय ने एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस को करीब बताया, मेरे साथी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ओके सर। और एयर होस्टेस के जाते ही, इसी समय मुझे एक्शन में आ जाना चाहिए। और मैं टॉयलेट के लपका। विमान में रोक रेंगना शुरू कर दिया। और टॉयलेट में पहुंचकर विमान की रफ्तार पकड़ ली। और इस दीवार पर लगेज रूम होना चाहिए। अजय ने भरपूर लात प्लाई नुमा दीवार पर पड़ी। विमान के इंजन के शोर के कारण आवाज दब कर रह गई। और उसका अंदाजा सही था, विमान वन रे छूटने वाले होगा, जल्दी ही करनी चाहिए। विमान छूटने वाला होगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अंदर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओर लपका और गैलरी की ओर। विमान की डायनो में इमरजेंसी द्वार और गैलरी पार करके और इमरजेंसी द्वार को कुछ सेकंड में खोलने में लॉक खुलने लगा। और उसी क्षण विमान रनवे को छोड़ दिया। और अजय ने इमरजेंसी द्वार के बाहर कदम रखे और रैक डाउन, अपनी मृत्यु का इंतजार कर ले, मैं आ रहा हूँ। और उचित स्थान देखकर अजय ने छलांग लगा दी। छड़ाक। और किनारा दूर न था। ब्लैक डॉग तक तेजा की पहुंचा जा सकता है, पार्किंग तक नहीं पहुंचा जाना। ब्लैक डॉग तक को तेजा ही पहुंचा सकता है, वह अभी पार्किंग
तक नहीं पहुंचा हुआ। अजय भागता हुआ पार्किंग तक पहुंचा। तेजा की कार खड़ी है अभी, और एयरपोर्ट से निकलते ही पार्किंग की ओर बढ़ गया। तभी उसे एक नमूना देखा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आहा, कहो कहो क्या हाल है। और पलट कर भागा। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं। भाग ले बेटा तेजा, आज बत कर तू कहाँ तक भाग सकता है। मेरा पीछा छोड़ दे, से वरना राहुल से हाथ धो बैठेगा। दाएं दाएं, राहुल से नहीं, अपनी फिक्र कर। मुझे मैं मुसीबत की किस तरह पीछा छुड़ाऊं। और वह बच कर निकल गया तो राहुल को नहीं बता पाऊंगा। और बॉस को अजय के फरार होने की खबर दूं। तेजा ने नंबर डायल कर रहा था कि दरवाज़ा खुला। अपने बाप को फ़ोन कर रहा है, और को रिसीवर को रिवॉल्वर की तेजी से लपका। ओह, अजय ने उसका रिवॉल्वर उठा लिया। कहाँ मिलेगा ब्लैक डॉग, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ तो बता उसकी अपनी जान बचाने के लिए। हर बार बॉस का नाम पता जानता है। पता बोल। कौन? पता बोल। पता बता दिया। अगले ही पल तड़ाक, और गर्दन की हड्डी टूटने से मर गया तेजा। और अजय तेजा के बताए पते पहुंचा। और दरवाज़ा अंदर से बंद है, उसे अंदर ही होना चाहिए। तुम? हाँ मैं। और हरपाल का हाथ तकिए के नीचे रखे रिवॉल्वर की तरफ झपटा। इसको यहाँ मौजूद होने का मतलब है खेल बिगड़ चुका है। और रिवॉल्वर का हाथ में आया था कि तभी धड़ाक धड़ाक ढूं धाम। ओह, अगले ही पल यहाँ कर तूने अपनी मौत बुला ली है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चा कहाँ है? बच्चा है तू अभी। और अजय ने उसके हाथ को एक अंदाज में झटका दिया। आह खच। आह, तू मर रहा है। ब्लैक डॉग का पता बता दे। रावत रोड पर फार्म हाउस में वही मिलेगा। आह, दम तोड़ दिया हरपाल ने। और राउत मोड़ पर फार्म हाउस टैक्सी। कुछ ही क्षण बाद किसी आर्म्स स्टोर पर टैक्सी रोकना। ठीक है साहब। और 20 मिनट बाद, यह क्या है? मौत का खिलौना। क्या चाहती हो? कुछ बढ़िया हथियार चाहिए। मैं तो यही बंदूक लूँगा। आह ढूं। मैं जानता हूँ तुम लोग दुकान की आड़ में 2 नंबर के हथियार बेचते हो। मेरी मांग पूरी कर दो, वरना। बूढ़ा अजय को अंदर ग्राउंड कमरे में ले गया। पसंद कर लो। अजय ने अपने मतलब के हथियार छाट लिए। इसे दाम तो देते जाओ। यह लो। खट। और फार्म हाउस में यह लोग मेरा अपहरण करके अंकल को गलत काम करवाना चाहते हैं। मैं किसी तरह यहाँ से निकल भागना चाहिए। पर भागने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कैसे बाहर जाऊँ? अचानक ही एक रास्ता सूझ गया है। मिल गया बाहर निकलने का रास्ता। और अलमारी पर चढ़ गया। रोशनदान तक पहुँच सकता है। सिर्फ 2-3 कोशिशों के बाद अलमारी पर चढ़ गया। सफल हो गया। यहाँ से छलांग लगाने से मैं रोशनदान पकड़ सकता हूँ। अगर न पकड़ सका तो जो होगा देखा जाएगा। और अगले पल के लिए वह लगा। राहुल ने रोशनदान तक पहुँच नहीं सकेगा, लेकिन अंतिम क्षणों में चौखट हाथ में आ गई। ओह, उधर फार्म हाउस में
तक अजय पहुंच गया था। अभी 4 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। और तर 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 और अजय ने वहां मौजूद लोगों को समझने का मौका नहीं दिया। दल 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 दल। और अगले पल यह फायरिंग के धमाके कैसे हो रहे हैं। अजय आ गया है। क्या बकते हो, वह यहाँ कैसे आ सकता है। मैं सच कह रहा हूँ। राहुल को लेकर आओ, मैं अजय को देखता हूँ। और ब्लैक डॉग भागता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। अजय, गन फेंक दो वरना राहुल को गोली मार दूंगा। तभी, अंकल गन मत फेंकना, इनके कब्जे से आज़ाद हो गया हूँ। बस छोकरा कमरे में नहीं है। राहुल इधर इधर ही रहो। राहुल इधर ही रहो, इधर मत आना। और राहुल काफी आगे आ चुका था। राहुल बचो, तुम यहाँ पेड़ की तुम यहाँ पेड़ पड़े रहो, मैं देखता हूँ इन लोगों को। और अगले ही पल धांधा आए। और इसके बाद अजय ने गोलियां और बम्बों से बारिश कर दी, धड़ाम धड़ाम। और 10 मिनट में सब कुछ शांत हो गया। आओ राहुल चले। और राजनगर में पहुंचकर अजय ने कोठारी से संपर्क किया। थैंक यू अजय, मुझे यकीन है कि मिस्टर वार्डन पर कोई आंच नहीं आएगी। आंच मारे वाले को तो मैं खुद ही खत्म कर चुका हूँ। समाप्त दोस्तों। आंच लाने वाले को तो मैं